हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है और आप दोनों का क्या फ्यूचर है। तो ध्यान रखिएगा, रीडिंग जर्नल है, ये आपसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, क्योंकि देखने वाले हज़ारों लोग हैं। तो कोई मैसेज किसी से मैच करेगा और कोई मैसेज किसी से रेजोनेट करेगा। तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छी लगे रीडिंग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसी तरह की और रीडिंग देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो अपने पार्टनर का ध्यान करिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पार्टनर की कंडीशन कुछ ऐसी है, वो आपको लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत परेशान हैं। आपका रिश्ता हो सकता है कुछ टाइम पहले ही ब्रेक हुआ है और ये उनकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने दो चीज़ें उनके सामने हो, दो ऑप्शन हो उनके सामने और वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो आपकी तरफ आएँ या फिर दूसरी तरफ जाएँ। तो एक तरफ आप हो सकते हो और एक तरफ उनका बिजनेस, उनका कैरियर हो सकता है। तो दोनों में से वो चूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो आपकी तरफ आएँ या ना आएँ। उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में और भी ऑप्शन है, उनसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास होंगे। तो इसीलिए वो हर समय आपको स्टॉक भी करते हैं। वो किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक कर सकते हैं या अनजान नंबर से आपको कॉल कर सकते हैं, आपका रिएक्शन देखने के लिए या जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि उन्होंने तो आपको ब्लॉक कर रखा है, वो बिल्कुल ही टोटली ब्लॉक हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि उनका हर चक्रा भी इस समय ब्लॉक है। वो कुछ भी अच्छा सोच समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग दिन ब दिन कन्फ्यूज़न वाली होती चली जा रही है, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन भी हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म किया था। उन्होंने खुद से आगे बढ़ के इस रिश्ते के लिए मना किया है, लेकिन अब वो इस बारे में बहुत सोच रहे हैं कि आपसे बेस्ट ऑप्शन भी कोई नहीं हो सकता है। लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ आएँ या ना आएँ। उनको कोई क्लैरिटी मिलने का इंतज़ार है। अगर उनको कोई क्लैरिटी मिलेगी तभी वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे। तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। तो वो बुरी तरह से अंदर से टूटे हुए हैं। आप लोगों का हो सकता है इस तरह का झगड़ा हुआ है, उन्होंने काफ़ी कुछ आपको बोला है और आप उनकी बातें सुनकर शॉक हो गए हो। तो वो सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आएंगे, कोशिश भी करेंगे, लेकिन क्या आप उनकी बातों को समझोगे, आप मानोगे उनकी बातों को? जो भी कुछ हुआ है कैसे ठीक होगा? इसीलिए वो बहुत परेशान है। इस रिश्ते पर काम तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए, 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। तो उनके सामने दो ऑप्शन है, एक उनका कैरियर और एक आप। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो आपको एक स्टेबल लाइफ देने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आगे वो बहुत कुछ सोचा है उनने आपके बारे में, अपने कैरियर दोनों को साथ लेकर चलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पा रहा उनसे। तो इसीलिए वो थोड़े स्टक फील कर रहे हैं, इस समय नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। तो काफ़ी वो अभी अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई है, उन्होंने बहुत कोशिश की है आपके पास आने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कोई नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में,
वो आने की सोचते भी हैं, लेकिन उनका कैरियर बीच में आ जाता है। काफ़ी नेगेटिविटी है आप दोनों के रिश्ते में एक दूसरे को लेकर। अगर वो आपके पास आते भी हैं, आगे बढ़ते भी हैं, तो हो सकता है आपको इनिशिएट नहीं लेते हैं, आप उनको ठंडा सा रिएक्शन दे देते हैं, तो वो फिर से शांत हो जाते हैं। लेकिन वो आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन वो कभी कभी स्टक फील करने लगते हैं इसी नेगेटिविटी के चलते। देखिए कि उनके पास क्या ऑप्शन है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स, जजमेंट। तो उनको जल्दी ही कोई ना कोई क्लैरिटी आपको लेकर ज़रूर मिलेगी। जितना भी उन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है वो सब उनकी तरफ से है, तो वो जल्दी ही जजमेंट की तरफ आएंगे और दूसरा चांस अपने रिश्ते को ज़रूर देंगे और आपकी लाइफ में जल्दी ही सेलिब्रेशन आएगा। वो आपको प्रपोज़ करने ज़रूर आएंगे। अभी तक उन्होंने नहीं किया है तो वो आपको प्रपोज़ करने ज़रूर आएंगे और बात करेंगे इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए। तो ये सब जल्दी ही होने वाला है। डेथ को क्लैरिफाई करिए, डेथ को क्लैरिफाई करिए, डेथ को क्लैरिफाई करिए। तो वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हर कीमत पर आपका साथ देना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया है अगर कोई नहीं मानेगा इस रिश्ते के लिए, अगर नेगेटिविटी है, तो वो आपके साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। जो भी आपके बीच में गिले शिकवे हैं सबको दूर करके वो आपको एक अच्छी बेस्ट ज़िंदगी देना चाहते हैं। वो इसके लिए क्लैरिटी के लिए आपसे बात करने ज़रूर आएंगे। वो जल्दी ही आपसे बात करेंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो वो इसको ख़त्म करेंगे। जल्दी से उनका कॉल मैसेज आता हुआ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक को और क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, तो उनका किसी बात से आपकी हार्ट ब्रेक हो रखा है, इसीलिए वो काफ़ी परेशान है। इसीलिए वो आपकी तरफ कोई इनिशिएट नहीं ले पा रहे हैं। वो सोचते भी हैं लेकिन अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। तो उनको थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है आपकी किसी बात से, वो ज़्यादा परेशान है। तो अगर वो बात करने आते हैं तो आपको उनको ज़रूर क्लैरिटी देनी चाहिए, आपको उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप बात करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप बात नहीं करेंगे तो चीज़ें क्लियर। चलिए अब आप आपकी करंट फीलिंग देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल। तो चलिए आपकी फीलिंग देख लेते हैं, आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। तो आप काफ़ी हार्ट ब्रोक हुआ है आपका, आप बहुत परेशान हैं अपने इस रिश्ते को लेकर। आपने बहुत कुछ सोचा इस रिश्ते को लेकर और आपने फैमिली बनाने का सोचा था, बहुत आगे तक की लाइफ आपने सोच रखी थी। लेकिन आपके पार्टनर आना जाना उनका लगा रहता है, इन और आउट आपका इस रिश्ते में लगा रहता है। वो आपको कभी भी उनका मन होता है तो ब्लॉक करके चले जाते हैं, मन होता है तो वो आकर आपसे बात कर लेते हैं और फिर 1-2 महीने बात की उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो आप परेशान हैं, आपको उन्होंने कोई क्लैरिटी भी नहीं दी है और अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो आप परेशान हैं उनके बारे में कि हमारा रिश्ता कैसे आगे चलेगा। आपने बात करने की कोशिश भी की होगी लेकिन वो कोई बात आपसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद को भी क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर। तो आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है इस समय और आप किसी से भी बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम पर तो फोकस है आपका, लेकिन अच्छे से आप अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं और आप किसी से इस समय बात भी नहीं कर रहे हैं। जितनी बात होती है काम को लेकर ही होती है, उससे ज़्यादा आप एक भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं किसी से भी। तो अपने आप को खुद को अकेला रहना आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आपको कभी कभी लग रहा होगा कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। आपका पार्टनर इस रिश्ते को नहीं संभाल पा रहा था और वो आपको छोड़कर चला गया है। तो आपको लग रहा होगा, हो सकता है थर्ड पार्टी में चला गया है आपका पार्टनर और आप एकदम से परेशान हो गए हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत की और उसका आउटकम आपको कुछ भी नहीं मिला। आपके पार्टनर ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है।
उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है कि वो इस रिश्ते में ऐसा क्यों करते हैं। जब भी आप उनसे पूछते होंगे तो वो आपको ब्लॉक करके चले जाते होंगे या फिर कोई आंसर नहीं देते होंगे आपके कॉल मैसेज का। तो आप में से कुछ लोग स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करने बाहर जाना चाहते हैं, तो आपका फोकस उस पर है कि इस रिश्ते को थोड़े दिन और देख लेते हैं, ये रिश्ता हमारा कहाँ तक जाता है, और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। तो आपका मन एकदम से इस रिश्ते से हट चुका है। आपने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन अब आप बिजनेस के सिलसिले में हो सकता है आप बाहर ट्राई करना चाहते हैं, और ये रिश्ता आपका लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है। तो आपने सोचा है आप एक बार मिलकर उनसे सारी क्लैरिटी ले लेंगे और उसके बाद ही इस रिश्ते के बारे में आगे सोचेंगे। तो आपकी इस तरह की कुछ सोच बनी हुई है, आप जाना चाहते हैं उनसे मिलने के लिए, और आपने इसमें अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रखी है। आपने हेल्थ पर भी कोई फोकस नहीं है आपका, पूरा टाइम आपने इस रिश्ते को दिया है, और आपकी एनर्जी इसीलिए डाउन हो गई है क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने जितनी मेहनत की है उसका आउटकम आपको कुछ भी नहीं मिला है, तो इसीलिए आप थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो क्लैरिटी ले लेते हैं। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जो आप उनसे पूछना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते में अपना 100% दिया है, लेकिन आपके पार्टनर आपको 50% भी नहीं दे रहे हैं उसका। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप सोच रहे हैं जब भी वो आपसे मिलने आएंगे, कॉल मैसेज उनका जब भी आएगा या मिलने का प्लान बनेगा, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप प्यार से सारी बात उनसे पूछना चाहते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो इस तरह की सोच आपकी है। 3 ऑफ बॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ बॉन्ड्स। तो आप उन्हें अपनी दुनिया मानते हैं, आप इसके आगे कुछ भी नहीं देखते हैं। आपको लगता है वो हैं तो आपके साथ तो सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं है तो आपकी लाइफ बिल्कुल बेकार है। आप एकदम उनके साथ में स्टक फील कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि वही मेरा सोलमेट है, वही मेरा ट्विन फ्लेम है, तो मुझे उसके साथ ही रहना है। आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। आपका फोकस अपने काम पर भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स। तो आपने अब सोच लिया है कि आपको भी थोड़ा सा ईगो दिखाना होगा। आपको भी क्लैरिटी अपने पार्टनर से लेनी ही होगी। जब भी वो आएंगे आपसे बात करने के लिए, आप सीधा उनसे बात करेंगे कि आपने क्या सोचा है मैरिज के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। आप एकदम पक्का आपने सोच लिया है कि अब इसी टॉपिक पर आपको बात करनी है जब भी वो आते हैं, क्योंकि आप बहुत परेशान हो चुके हैं। आप भी बहुत रीति रिवाजों को मानने वाले होंगे और आपके पार्टनर भी। तो दोनों के बीच में ईगो दोनों का हर्ट होता होगा। आपसे वो कुछ कह देते होंगे तो आपको बुरा लग जाता होगा, और वो कुछ कह देते होंगे, आप कुछ कह देते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता होगा, तो आपकी बात बंद हो जाती होगी। तो आपकी थोड़ी ऐसी फीलिंग है। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। तो आपने इस रिश्ते को एकदम से टूटा हुआ मान लिया है। उनकी कोई बात आपके मन से नहीं जा रही है। उन्होंने कुछ आपको ऐसा गलत शब्दों का प्रयोग किया है, कुछ ऐसा गलत बोल दिया है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हैं। आप उनके सामने जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ क्लैरिटी तो चाहिए आपको, बात तो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए आपने पूरा मन बना लिया है उनसे बात करने का कि वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उन्होंने क्या सोचा है इस बारे में। आप भी काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं इस रिश्ते को लेकर। 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सोर्स। तो आपको कभी लगता है शायद ये टाइम आपके लिए सही नहीं है, आप दोनों के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, और आपकी सारी एनर्जी बात करने की है। आप बहुत गुस्से में हैं और आप उनसे बात करना चाहते हैं, आपको बस वो मिल जाएं। उनका लगता है आपको कैसे भी उनका कॉल मैसेज आ जाए और आप उससे मिलकर सारी क्लैरिटी ले लें। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसका आउटकम आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आप उनके साथ ही जाना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए आपने सोच रखा है, आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी लेकर रहेंगे
और उनसे पूछेंगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ी नेगेटिविटी भी है आपके रिश्ते में। आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप उनको कभी नहीं छोड़ना चाहते, आपके पार्टनर भी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल लाइफ देखते हैं, लेकिन आप उनसे क्लैरिटी चाहते हैं। एक बार वो आएँ और इस रिश्ते में क्लैरिटी दें, क्योंकि आप उनका पूरा पूरा साथ देने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। चैरियट, इम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्स, वर्ल्ड। थोड़े से और कार्ड निकाल लेते हैं। तो आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर है, इसमें मैरिज पॉसिबल है, क्योंकि आप काफ़ी इफ़र्ट करेंगे और आपकी कोई लेडी फिगर आपकी कोई इसमें हेल्प भी करेगी। आपको इसी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप किसी से हेल्प लेंगे तो ये रिश्ता और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप इस रिश्ते को अपनी दुनिया मानते हैं। सब कुछ है आपका पार्टनर आपके लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। और आपके पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो भी इस रिश्ते में मैरिज सोचते हैं और आप भी इस रिश्ते में मैरिज सोचते हैं। तो आपको जल्दी ही क्लैरिटी मिलेगी 7 डेज़ में या जुलाई मंथ में, तो आपको कोई क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी इस रिश्ते में और आपका रिश्ता मैरिज की तरफ जाएगा, क्योंकि मैरिज आपके रिश्ते में पॉसिबल है। तो इस रिश्ते की हैप्पी एंडिंग होगी। हैप्पी एंडिंग मतलब सब कुछ अच्छा होगा, जो आपने सोचा है उसकी तरफ आप जाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आप नेचर की तरफ भी टाइम स्पेंड करिए, पूरा टाइम इस रिश्ते को मत दीजिए। थोड़ा सा यूनिवर्स पर बिलीव करिए, यूनिवर्स जो आपके लिए सोचा होगा वो अच्छा ही करेगा। हो सकता है आप रिश्ते की वजह से स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में गए हो, कुछ लोग टैरो रीडिंग सीखी हो, किसी ने एस्ट्रोलॉजी की तरफ ध्यान गया हो, किसी ने टैरो कार्ड की तरफ ध्यान गया हो, किसी का आप थोड़े से धार्मिक हो गए हो पूजा पाठ में, उनकी वजह से आपने मंत्र सीखा हो कि मंत्र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने इस रिश्ते में आने के बाद सीखी हों। तो आपकी अगर उनके साथ काम करते हैं तो भी आपकी पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। आपका ये रिश्ता चेंज होने वाला है। अगर अभी तक आप एक दूसरे को सिर्फ जानते थे तो आपका रिश्ता कमिटेड होने वाला है। और अगर आपकी इंगेजमेंट हो गई है, शादी तक बात नहीं पहुंची है, तो आपकी बात शादी तक जाएगी, आपकी बात आगे बढ़ेगी, आपका रिश्ता अच्छा होने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है आप अपने रिश्ते को एक बड़ी पिक्चर सोचिए, छोटा मत सोचिए। आपको जितना बड़ा सोच सकते हैं आगे का पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करिए। आपको सोचना है आपका रिश्ता अच्छा हो गया, आपके पार्टनर आपके साथ हैं, आप एक साथ घूम रहे हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, आपकी शादी हो गई है, आपकी मैरिज हो गई है, सारे घर वाले खुश हैं। आप एकदम अच्छा पॉजिटिव सोचिए, जो आप चाहते हैं वैसा सोचिए और कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर। आपको अपने रिश्ते पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। जितना कॉन्फिडेंस रखेंगे उतना ही सक्सेस आपको मिलेगी। फिर आपको कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। आपको हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है। और जितना भी आपका डर है, जो भी नेगेटिविटी है कि मेरे रिश्ते में क्या होगा, मेरा पार्टनर मानेगा या नहीं, या उसके घर वाले तो नहीं मना कर देंगे, या फिर कोई और नेगेटिविटी आएगी, तो उस पर आपको काम करना है। उसको निकालने की ज़रूरत है, अपने मन से निकाल दीजिए। जो भी होगा यूनिवर्स हमारे लिए अच्छा करेगा, और जो आपका करने का है
आपको सेल्फ लव में रहना है, आपको अपने खुद से प्यार करना है। जितना आप अपने काम पर फोकस करेंगे, जो भी आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, आपको उस पर फोकस करना है। आप पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, अपने काम को दीजिए और रिश्ते के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और सोचिए तो अच्छा सोचिए। थोड़ा टाइम अपने रिश्ते को दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद को दीजिए। खुद को जितना बेहतर बनाएंगे उतना ही ये रिश्ता अच्छा होगा, उतने ही आपको रिज़ल्ट अच्छे दिखेंगे। अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है आपका, हो सकता है आपको हर जगह फियर दिखता हो, नेगेटिविटी दिखती हो, बादल ही बादल दिखते हो, आपका रिश्ता एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, आपका विज़न भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आप खुद से क्लियर नहीं हैं। आपको खुद से क्लियर होना होगा। जितना आप खुद को क्लियर रखेंगे, अपने थॉट क्लियर रखेंगे, उतना ही रिश्ता आपका अच्छा होगा। तो मैरिज तो पॉसिबल है, इसी पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होने वाली है। आपका रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। जितना आप खुद पर काम करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थी आपकी रेटिंग आपके पार्टनर की और आपकी एक दूसरे के लिए फीलिंग और आपका फ्यूचर। तो आपको कैसी लगी रेटिंग बताइएगा। बाय बाय।